हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। किस पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आप 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि बॉइलिंग, उससे छोटे क्लास में ही पढ़ते आ रहे होंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बट यहाँ पे डिफर है थोड़ा। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज अ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है एट विच, जिस पर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यह एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए। मतलब समझिए, मान लिया ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में लिया हूं सॉल्यूशन। क्या लिया हूं? सॉल्यूशन। मान लीजिए इसमें है सॉल्यूशन आपका, और इसको आप हीट कर रहे हैं, तो जब हीट करेंगे तो इस पे वेपर बनेगा, राइट? और वेपर बनेगा तो इसे प्रेशर डालेगा, अगर ये क्लोज है तो। और जब प्रेशर इस पे डालेगा तो मान लिया इसका प्रेशर है 1 atm। कितना आ रहा है? 1 atm। किसका प्रेशर? इस वेपर प्रेशर। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm 760 mmSg, राइट? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है 1 atm, और ये जो प्रेशर डाल रहा है लिक्विड सरफेस से, ये भी तुम्हारा 1 atm। इसके मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, यानी वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, राइट? आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो आप सुनिए, इसके बारे में बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई भी तुम कंटेनर ले लो, और उस कंटेनर के अंदर क्या ले लो? सॉल्यूशन ले लो, इसको हीट कर रहे हो, वेपर बन रहा है, उसमें कुछ और तुम डाल दिए। जैसे डालोगे ना तो जो वेपर बन रहा होगा ना, वेपर क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। अब देखो, वेपर कम क्यों हुआ? क्योंकि उसमें तुमने क्या डाला? कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जैसे किसी सॉल्यूशन में जिसका वेपर बन रहा हो उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालेंगे तो उसका जो वेपर होगा कम हो जाएगा। अब सुनिए, ये आपका वेपर प्रेशर है पूरा, ये टेम्परेचर है। ग्राफ बनाया हूं तो दोनों देखिएगा। मान लिया ये प्योर सॉल्वेंट था। अब इस प्योर सॉल्वेंट में देखा तो प्रेशर यहाँ पे कितना था? यहाँ इतना था, लेकिन यहाँ पे देखो इसके लिए प्रेशर क्या है? इस अगर लाइन पे देखो तो प्रेशर कहाँ है? देखो इस पॉइंट पे देखो तो प्रेशर इसका कम है। कम क्यों हुआ? इतना से इतना कम क्यों हुआ? यहाँ देखो, प्रेशर यहाँ तक था, किसका? प्योर सॉल्वेंट का। प्रेशर यहाँ से यहाँ तक क्यों आया? क्योंकि इसमें मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हम डालते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। अच्छा, इसका प्रेशर क्यों घट गया? ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक, अब सुनो, यहां बनाया हूं मैं। मान लिया कि यहां एटीएम ले रहा हूं, 1 atm, मतलब वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे ले रहा हूं, और इस पर प्योर सॉल्वेंट था तो प्रेशर कहां था? यहां था। जैसे मैंने इसके अंदर कुछ नॉन वोलेटाइल डाला तो ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया जो प्योर सॉल्वेंट था, और जैसे कन्वर्ट हुआ तो इसका प्रेशर क्या हो गया? कम। अब सुनो, ध्यान से बता रहा हूं, प्रेशर कम नहीं, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा हूं। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर वही रखा हूं, बट टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। देखो टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया है। कहाँ डिफरेंस आया है? देखिए, जब प्योर सॉल्वेंट था ना तो टेम्परेचर क्या था? TB नॉट। जैसे उसमें मैंने कुछ डाला, डालने के बाद उसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना पड़ा इतना ही प्रेशर रखने के लिए। मतलब इसका प्रेशर घट रहा था लेकिन मैं टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर को कितना बढ़ा दिया? TB नॉट से TB। फिर बोल रहा हूं, ये प्योर सॉल्वेंट था आपका। इस सॉल्वेंट का देखा मैंने तो यहाँ पे प्रेशर ये था, देखिए प्रेशर 1 atm था और टेम्परेचर TB नॉट था। जैसे इसमें मैंने कुछ डाला और सॉल्यूशन बनाया तो इसका प्रेशर घटना चाहिए, और जैसे प्रेशर घटा तो घट रहा था, उसी समय मैं टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो प्रेशर देखिए फिर वही था, देखो 1 atm, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब आप मैंने देखा कि टेम्परेचर TB नॉट से क्या बन गया? TB। अब ये TB नॉट क्या है? तो TB नॉट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, देखो ना प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है TB, यानी TB जो है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, TB नॉट आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और इन दोनों में के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? डेल्टा TB, और इसी डेल्टा TB को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
यानी ये जो डेल्टा टीबी है ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, माइनस कर देंगे ना तो आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ गया ना, ये डेल्टा टीबी, राइट, राइट इट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तो आपको बताया था मैंने बॉइलिंग पॉइंट और बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया था तो उसमें बताया था डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, ऐसा मैंने बताया था आपको, राइट। अब देखिए ये तो आपका था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, and it is the difference between boiling point of pure solvent and boiling point of solution। ये प्योर सॉल्वेंट नॉट वाला और ये सॉल्यूशन, राइट। अब इधर देखिए वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंटली देखा, कैसा देखा, एक्सपेरिमेंटली, तो उसने देखा कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, किसका, मोलैलिटी। और मैं मोलैलिटी आपको पढ़ा चुका था, मोलैलिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही आपका मोलैलिटी होता है। और इट शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, व्हाई, बिकॉज डेल्टा टीबी डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है डेल्टा टीबी, यानी नंबर ऑफ मोल्स में बढ़ाते जाऊंगा तो मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा प्रेशर को कांस्टेंट करने के लिए, अभी मैंने बताया था। तो इसीलिए यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। अब सुनिए डेल्टा टीबी डायरेक्टली एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू, जब इस डायरेक्टली को हटाते हैं तो आता है कांस्टेंट केबी। ये जो केबी है ना इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इनफाइनाइट इंपोर्टेंट। इस केबी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी का दूसरा जो कांस्टेंट का नाम है ना वो है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट आ जाता है एग्जाम में। अब ये जो होता है किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, भूलिएगा नहीं, जो केबी होता है ना सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब देखिए अगर आपसे बोर्ड में पूछ लिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी, तो आप लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम, राइट। इस एम को नीचे ला दो, डेल्टा टीबी अपॉन एम इक्वल टू केबी। अच्छा डेल्टा टीबी को हम लिखेंगे केल्विन, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अच्छा एम को लिखेंगे मोल पर किलोग्राम, किलोग्राम को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल, इट इज द यूनिट ऑफ केबी। ओके, राइट इट। फिर नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन ऑफ केबी की बात करता हूं। अब केबी का जो डेफिनेशन निकालना होगा तो कैसे क्या करेंगे, ठीक, बोर्ड में आ गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन बताओ, कैसे लिखेंगे आप। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, राइट। अच्छा इफ एम इक्वल टू 1, अच्छा ये जो m है ये मोलैलिटी है और m इक्वल टू 1 मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब 1 मोल सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट डिजोल्व होगा तो इस केस में आपका जो डेल्टा टीबी होगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। यानी हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम होता है, एम का मान 1 ले लें तो 1 यहाँ रख देंगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। और जब डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी होगा तो ये बता रहा है एम का मान 1 लेने पे कि व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, क्यों, क्योंकि मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल W इन केजी, राइट। अब ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल है, ये केजी है, तो वही लिखा हूं नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। देन अगर ये दोनों 1 1 हो गया तो 1 1 क्या 1, देन तो हम क्या बोल देंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी, राइट, राइट इट। यही डेफिनेशन लिखना होगा बोर्ड में। अब एक नोट देख लीजिए, क्या नोट, अभी हम लोग ने सीखा कि डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम, राइट। अब देखिए इस m इक्वल टू हम लिख सकते हैं n बाई डब्ल्यू इन किलोग्राम, राइट। अच्छा ये n जो है ना ये होता है w बाई स्मॉल m, इसको लाके यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका जो m है ना ये हो जाएगा w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन केजी। और इस पूरे वैल्यू को लाके आप यहाँ पुट कर दीजिए, जैसे पुट करेंगे ना तो डेल्टा टीबी केबी इंटू स्मॉल w स्मॉल n W इन केजी, राइट। अब यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि W का मान चाहिए स्मॉल w, तो W इक्वल टू ये पूरा इसके पास आ जाएगा, यानी डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल इंटू कैपिटल W केजी, राइट। और बाय नीचे कितना आ जाएगा केबी, ये एक फार्मूला बन गया। ये क्या है आपका गिवन अमाउंट होता है,
अगर मान लीजिए बोर्ड में गिवन अमाउंट पूछ लिए तो क्या करेंगे? ये क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ये क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अभी पढ़े हैं। ये m क्या है? मोलर मास। ये क्या है? मोलर मास। w क्या है? सॉल्वेंट इन केजी, राइट। तो ये रहा आपका नोट। ये भी तुम्हारा यहाँ से भी क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है फार्मूले से।